आज हम बनाने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 बुक की एक्सरसाइज 1.1। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए काफ़ी आसान मैथ है, तो इसे हमें प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिखने हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ नंबर दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 140। इसे कैसे निकालनी है? सबसे पहले हम यहाँ साइड में 140 लिख लेते हैं। इसका फैक्टर्स निकालते हैं कुछ इस तरीके से। आपने शायद बचपन में बनाया होगा क्लास 4-5 में, ठीक है। ये लास्ट में 0 है तो ये इवन नंबर है, तो हम इसको 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 ज़ा 14, 0 ज़ा 0, फिर लेते हैं 2 से 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, अगेन 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। सी ये प्राइम नंबर्स है। ये प्राइम मीन्स प्राइम नंबर होता है क्या? जो किसी और के टेबल में नहीं आए, द नंबर विच आर एग्जैक्ट हैविंग 2 फैक्टर्स। तो ये 140 जो है 140 का फैक्टर्स कुछ इस तरीके से आया है। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसे हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 2 टाइम्स आया है, तो ये 2 के ऊपर में हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं। 5 और 7, ये हो गया हमारा आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। इसे भी हम यहाँ साइड में इस तरह से लिख लेते हैं। इसे ये देखिए आप लास्ट में 6 से ये इवन नंबर है, ओके। इसे अभी हम लेंगे 2 से। 2 7 ज़ा 14, यहाँ पे बचा 1 6 2 8 ज़ा 16, फिर लेंगे 2 से 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आप जो है ये 2 से नहीं 3 से जाएगी। देखिए 3 से देखने के लिए क्या सम प्रॉपर्टी करते हैं। 9 एंड 3 हो गया 12, ठीक है। 3 से लेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 1 ज़ा 13। तो हमारा जो 156 का जो फैक्टर्स आया है वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 जो है ये ट्वाइस मतलब 2 बार आया है, तो ये 2 लिख के उसके ऊपर में स्क्वायर लगा देते हैं। इंटू 3 इंटू 13, ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 3825। देखिए इसको लेने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि कभी भी आप अगर इस तरह से लिस्टिंग फैक्टर्स बनाते हैं तो आप डिजिट्स का यूनिट डिजिट देखा करें। यूनिट डिजिट चेक करें। यूनिट डिजिट अगर आप चेक करने सीखे तो आप कुछ भी मैथ्स आप बना सकते हैं। देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे 5 है, ठीक है। 5 इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल नहीं है। आप चेक करते 3 से है कि नहीं। आपको करना क्या होगा, सम प्रॉपर्टी करना होगा, मतलब सारे जो नंबर्स उसको ऐड करके देखना पड़ेगा। चलिए ऐड करते हैं। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18। यस, ये 3 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। देखिए 3 1 ज़ा 3, 8 है, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2 22, 3 7 ज़ा 21, उसके बाद बचा 1 एंड 5 3 5 ज़ा 15। फिर से लेते हैं 3 से। 2 + 1 3 एंड 7 10 और 5 15, मतलब ये नंबर फिर से 3 से जाएगी। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब ये नंबर जो है 4 + 2 6 और 5 11। अब ये 3 का मल्टीपल्स में नहीं जाएगी। अब इसे हम लेंगे 5 से। 5, ओके। 5 8 ज़ा 40, यहाँ 40 ले लिया हमने, बचा 2 और 5 25, 5 5 ज़ा 25। नेक्स्ट हमारा फिर से आएंगे 5 5 1 ज़ा 5, 5 7 35। 17 एक प्राइम नंबर है तो ये आगे और नहीं जाएगी। 3 8 2 5 की जो फैक्टर्स है वो कुछ इस तरीक़ा से है कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 टाइम्स है तो 2 के 3 के ऊपर में स्क्वायर लगा देते हैं। 5 भी यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 5 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा, और 17। यह हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 5005। इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5005। ये ऐसा नंबर, इसको देखिए 2 से नहीं जाएगी, 3 से 5 पर टाइप नहीं जाएगी। अब सीधा ये से हम लेते हैं 5 से। 5 5 1 ज़ा 5, 5 0 ज़ा 0, 5 1 ज़ा 5। अब ये जो है 1 आ गया। अब किससे जाएगी ये नंबर? अगर देखा जाए तो ये 7 से डिविजिबल है। 7 ले लेते हैं यहाँ पे। 7 1 ज़ा 7, हमारे पास यहाँ बचती है 3 और 0 30, ओके। 7 4 ज़ा 28 एंड हमारे पास बचती है 21। 7 3 ज़ा 21। अब ये जाएगी 11 से। 11 1 ज़ा 11, 11 3 ज़ा 33,
ठीक है। 5005 की जो फैक्टर्स निकली है वो कुछ इस तरीक़ा से 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये सारे जो है प्राइम नंबर। यहाँ पे आएगी 3 और ये होगी 7। इसके बाद फिर से नेक्स्ट नंबर हम डिवाइड करेंगे इसे 19 से, 19 23 ज़ा, ठीक है। आप देख सकते हैं तीनों जो है प्राइम नंबर से, मतलब ये किसी और के टेबल में नहीं है। तो आप इसी तरह से इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। 7 4 2 9, 17 19 और 23, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1।